जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। जिस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ये मांग था इस वीडियो का। क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए खास करके है ये वीडियो सोशल साइंस का, जो कि चैप्टर 9 है। और चैप्टर 9 जिस चैप्टर का नाम था कम्युनिकेशन, और इस चैप्टर का वीडियो मैंने नहीं बनाया था तो बहुत सारे बच्चों का मांग था इस वीडियो का। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ वीडियो। इसका पार्ट 1 है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए दोस्तों क्या है कि इसको हम लोग को 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका एक ही पार्ट का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिसमें दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा हिंदी में, समझना है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पहले इस चीज़ को समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का हिंदी में अगर वास्तव में देखा जाए इसका हिंदी, तो संवाद होता है इसका मतलब। ठीक है, संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत करना। ठीक है, हम इंसान जो है या कोई भी जीव जंतु है इस धरती पे, सभी कोई एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी वो ज़िंदा रह पाते हैं। अगर एक इंसान को या किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर से या किसी दूसरे इंसान से बात करने का मौका ना दिया जाए ना दोस्तों, तो होता क्या है ना कि वो नहीं जी पाता है ढंग से। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन आखिर है क्या, कम्युनिकेशन बातचीत आखिर है क्या। तो देखिए कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यानी कि अपने विचारों का एक्सचेंज करना, यानी कि एक दूसरे के बीच में अपने थॉट्स को, यानी कि अपने विचारों को इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी कि इंडिविजुअल्स मतलब कि किसी खास व्यक्ति के बीच में, ठीक है, अपना जो थॉट्स है, अपना जो विचार है उसको शेयर करना और उसके विचारों को अपने अंदर लेना, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं और उसको अपना अंदर का भावना को बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो क्या करना चाहता है, इन बातों को अगर हम लोग सुनना चाहें तो दोस्तों इस तरह की जो बातें होगी उसको हम लोग कम्युनिकेशन ही कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट प्रीवेलेंट इन ह्यूमन्स ओनली, यानी कि दोस्तों प्रीवेलेंट का मतलब होता है कि केवल ये इंसानों में ही नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं कि केवल इंसानों में ही कम्युनिकेशन होता है। देखिए इट इज़ बिटवीन इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो भी बातचीत करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, और जो दूसरे जानवर हैं अदर एनिमल्स वो भी बातचीत करते हैं। द मोड ऑफ रिटन सिम्बल्स विच वी कॉल लैंग्वेज इज़ यूनिक टू मैन ओनली। क्या कहता है कि हम लोग जो कॉपी में या स्लेट में या कहीं पे जो लिख के रखते हैं, ठीक है, ये केवल हम इंसानों के लिए ही यूनिक है। कोई जानवर जो है या कोई दूसरे तरह का जीव अगर ले लें तो वो लिख के बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, तो रियल बात है ये, है ना। हम लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि किसी को चिट्ठी लिख के बात करते हैं, तो किसी को डायरेक्ट कॉल करके बात करते हैं, या किसी व्यक्ति से डायरेक्ट मिल करके बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम इंसानों के लिए एक यूनिक चीज़ है कि हम लोग जो लिख के बातें करते हैं अपने इंसानी जातियों से। आगे देखिए क्या कहता है, इन ओल्डर डेज, यानी कि प्राचीन काल में देखिए क्या हुआ, पीपल हैड टू सेंड मैसेज थ्रू मैसेंजर्स, यानी कि प्राचीन काल में जो लोग थे उन लोगों को मैसेज भेजने के लिए क्या करना पड़ता था, किसी मैसेंजर को, यानी कि किसी व्यक्ति को जो होता है संदेशवाहक जिसको कहते हैं, मैसेंजर को हिंदी में संदेशवाहक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहता क्या है कि ये मैसेंजर्स जो होते थे ना वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठियों को ले जाते थे। जैसे कि पूरा गांव है, एक गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था जिस व्यक्ति को मैसेंजर के नाम से उसको रखा जाता था। ठीक है, और उस व्यक्ति को हर कोई कुछ पैसे देता था अपने चिट्ठियों को पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो करते क्या थे वो कि चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता था और वो जो है क्या करते थे, चिट्ठी पहुंचाने के लिए चले जाते थे। उसके बाद और भी क्या था, एक और व्यवस्था था। देखिए क्या था, पीजन्स। दोस्तों आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कबूतर जो हैं, ये देखिए कबूतर, ये कबूतर जो है चिट्ठी पहुँचाने का काम बहुत पुराने समय से करते रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े जो महाराजा थे, राजा थे, उन सारे लोगों का जो संदेश होता था ना, वो संदेश वो लोग कैसे भेजा करते थे, इन्हीं कबूतरों के ज़रिए। ठीक है, क्योंकि देयर वेयर नो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय, ठीक है, किसी व्यक्ति से बात करने का कोई और तरकीब नहीं था, केवल यही थे, एक संदेशवाहक होता था और एक ये कबूतर, जिसके मदद से ये लोग क्या करते थे, कम्युनिकेशन किया करते थे। हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे विज्ञान का विकास होते चला गया, डेवलपमेंट होते चला गया, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास होना, यानी कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होते चला गया, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का, यानी कि तकनीकी का, नई नई हथियार, नए नए तरह के संदेश भेजने के तरकीब, ठीक है, ये सारे चीज़ों ने इंसान के लाइफ को पूरा तरह से क्या कर दिया, इजी कर दिया, पूरा आसान कर दिया।
दीज मैथड्स डेवलप्ड ओवर मैनी ईयर्स एंड हैव मेड ईजियर एंड फास्टर। क्या कहता है कि ये जो यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ना, देखिए ये टेलीफोन है, ये तो कबूतर है, ये देखिए मोबाइल है, ये देखिए आपका ईमेल है, ये कंप्यूटर है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होते चला गया वैसे वैसे इन नए नए चीज़ों का खोज होते चला गया। और जब ये इन चीज़ों का खोज होता चला गया दोस्तों, तो फ़ायदा क्या हुआ कि इसने हमारे लाइफ को ईजी कर दिया और बहुत ही फास्ट कर दिया। यानी कि जो हम लोगों को चिट्ठी पहुंचाने में 1 महीना लग जाता था, जैसे कि कोई संदेश वाहक होता था तो उसको चिट्ठी देख के अगर भेजा जाता था तो वो 1 महीना, 1.5 महीना या 6 महीना भी लेता था चिट्ठी को पहुंचाने में। लेकिन दोस्तों अगर अभी आप किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति आपका जो फ्रेंड है वो अगर अमेरिका में है, तो आप उसको चुटकी भर में संदेश अपना पहुँचा सकते हैं। बस कंप्यूटर पे जाके क्लिक करना है, या तो मोबाइल से या तो टेलीफोन से जाके उसका नंबर को डायल करना है या ईमेल करना है। बहुत ही इजी हो गया है ना। तो जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे हम इंसानों का जो है सब सुविधा बढ़ते चला गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस तो आप लोग देखे ही होंगे डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक उम्मीद करते हैं हम। तो देखिए पोस्टल सर्विसेज वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1837, यानी कि 1837 ईस्वी में भारत में पोस्टल सर्विस का, यानी कि जो पोस्ट करते हैं या कुरियर करते हैं, इस सर्विस का यानी कि इस सेवा को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि मतलब कि प्रयोग में लाया गया। सिंस देन आवर पोस्टल सिस्टम हैड बीन ग्रोइंग रैपिडली, और उस समय से यानी कि 1837 से दोस्तों हमारा जो पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ी से, ग्रोइंग रैपिडली मतलब बहुत ही तेज़ी से विकास किया है। द लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स, ये देखिए लेटर्स मतलब चिट्ठियाँ, ये देखिए चिट्ठी है, ठीक है। मनी ऑर्डर्स, ये देखिए मनी ऑर्डर है, ठीक है। पार्सल्स, ये सब पार्सल ही है, पार्सल ही कहते हैं सबको, बड़े बड़े पार्सल सामानों का जो पैक करके भेजा जाता है। एंड टेलीग्राम्स, ये देखिए टेलीग्राम है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द पोस्ट ऑफिस। क्या कहता है कि आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हमें ना कबूतरों का ज़रूरत है और ना ही किसी संदेश वाहक का। बस हमें जाना है पोस्ट ऑफिस और जाके तुरंत अपने लेटर्स, अपने मनी ऑर्डर्स, अपने पार्सल्स या अपने टेलीग्राम्स को क्या करना है, पोस्ट कर देना है। जाके वहाँ से एड्रेस दे देना है पोस्ट ऑफिस में और वो वहाँ से भेज देगा उस जगह पे। और देखिए क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग देम कैन बी पेड आइदर थ्रू द कैश और थ्रू द स्टैम्प्स। स्टैम्प्स क्या होता है, देखिए ये स्टैम्प है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना बापू जी का फोटो, महात्मा गांधी जी का, ये स्टैम्प है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि ये पोस्ट ऑफिस से जो हम लोग भेजते हैं ना चिट्ठी या तो कोई मनी ऑर्डर या तो कोई टेलीग्राम, तो हम लोगों को इसको भेजने के लिए जो पैसा देना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, वो हम लोग ये स्टैम्प को ख़रीद कर भी पैसा पे कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टिकर को चिपकाया जाता है चिट्ठी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लोग ये खरीदते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पोस्ट ऑफिस को पैसा दे दिए। और नहीं तो आप कैश भी दे सकते हैं, यानी कि अपने हैंड टू हैंड पैसा दे सकते हैं। द पोस्टल स्टैम्प्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। क्या कहता है कि पोस्टल स्टैम्प्स जो होता है ना दोस्तों, ये अपना हर किसी देश का, ठीक है, हर किसी देश का अपना एक पोस्टल स्टैम्प होता है जिसपे उस देश का खास चीज़ों के बारे में लिखा गया रहता है। जैसे कि ये देखिए ये इंडिया का है, ये तो इंडिया इस पर लिखा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। द लेटर्स एंड द पार्सल्स आर सेंड थ्रू द लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी कि क्या कहता है कि जो हम लोग जाके पोस्ट ऑफिस में जो जाके जमा करते हैं ना अपने चिट्ठी वगैरह को, वो उसको या तो ट्रक से भेजा जाता है अभी, या तो कोई बड़े बड़ी गाड़ियों से, या तो फिर हवाई जहाज़ से, एयर से मतलब क्या हुआ हवाई जहाज़ से, या तो वाटर ट्रांसपोर्ट से यानी कि बड़े बड़े पानी जहाज़ से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी था ये टॉपिक, क्लियर हो गया होगा जहाँ तक हमको लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए टेलीग्राफ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था एक, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण खोज था ये हमारे इस धरती पर, ठीक है। देखिए क्या कहता है, टेलीग्राम वाज फर्स्ट डिवाइस टू सेंड मैसेज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये टेलीग्राफ जो मशीन है ना, ये देखिए मशीन है एक, यहाँ पे इस फोटो को देखिए आप गौर से, ये एक मशीन था टेलीग्राफ, जिस मशीन के द्वारा हम लोग संदेश किसी को भेज सकते थे। किसके द्वारा, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के प्रयोग करने से, यानी कि बिजली का प्रयोग करके हम अपने संदेश को अपने राज्य से, अपने घर से कोई दूसरा राज्य, किसी दूसरा देश हम लोग भेज सकते थे। ड्यूरिंग 1830 यानी कि 1830 ईस्वी के दौरान अमेरिकन इन्वेंटर यानी कि अमेरिकन खोजकर्ता व्यक्ति जिसका नाम है सैमुअल एफ बी मॉर्स, यानी कि इसी व्यक्ति के द्वारा खोज किया गया था ये
टेलीग्राफ, ठीक है। सैम्यूल F.B. मॉर्स developed a simple telegraph machine that could send messages by electricity in a code of dots और डैसेस। दोस्तों क्या कहता है कि ये जो टेलीग्राफ जो मशीन बना था ना, इस मशीन से, ठीक है, मैसेज को सेंड किया जाता था डॉट्स में, यानी कि बिंदु के रूप में, और उस बिंदु को समझने वाला कोई खास व्यक्ति भी होना चाहिए था जो व्यक्ति समझ सके, ठीक है, कितना सारा बिंदु है, कितना सारा डैश है। इन चीज़ों को समझने के लिए, जैसे कि आप अगर ये देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, एक मूवी आया था, ठीक है, जिस मूवी में वो गाना है मेरी है ना, तेरी मिट्टी, है ना, तेरी मिट्टी जो गाना है, यानी कि वो मूवी जो था अक्षय कुमार का रोल है उसमें, बहुत ही अच्छा मूवी है। उसमें दिखाया है कि कैसे टेलीग्राफ के द्वारा वो लोग जो है अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके अपना मैसेज को वो भेजते थे, ठीक है, डॉट्स के जरिए, यानी कि छोटे छोटे बिंदु या तो फिर कोई डैश, ठीक है, केवल डॉट और डैश, यही दो चीज़ रहता था उसमें। तो इन चीज़ों को समझना हर किसी के बस का नहीं था, तो कोई ख़ास व्यक्ति ही इसको समझ सकता था जो इसके बारे में अच्छे से जान पाता। तो दोस्तों इस तरह से सैम्यूल F.B. मॉर्स ने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। एंड दीज कोड्स आर नोन बाय द मॉर्स कोड्स, यानी कि दोस्तों ये जो डॉट्स और डैशेस के रूप में जो भेजा जाता था ना, जो मैसेज, ठीक है, उस मैसेज को मॉर्स कोड्स भी कहा जाता है। बाय 1860s टेलीग्राफ लाइन्स लिंक्ड मोस्ट ऑफ अमेरिकन सिटीज़। और दोस्तों जब 1860 आ गया, यानी कि 30 साल के बाद, यानी कि 1830 में इसका इन्वेंशन हुआ, इसका खोज हुआ, और इसके खोज के बाद 30 साल के बाद पूरा अमेरिका का जो बड़ा बड़ा शहर था ना, वो बड़े बड़े शहरों में इसका बहुत बड़ा बड़ा सा तार हर क्षेत्र में फैला दिया गया, यानी कि टेलीग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया अमेरिका के बहुत सारे शहरों में, ठीक है। ये देखिए आर्मीज़ के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था इसे, ठीक है, अमेरिकन आर्मीज़ उस समय यूज़ किया जाता था ये अपने संदेश को भेजने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक टेलीफोन। आप तो अभी अगर ये टेलीफोन का बात किया जाए तो ये देखिए टेलीफोन कितना मज़ेदार चीज़ है ना। आज इसके बिना लाइफ हम इंसान जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्या कोई इंसान सोच सकता है कि मेरा लाइफ बिना मोबाइल का कैसा होगा? दोस्तों है, एक बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, एक छोटा से छोटा बच्चा व्यक्ति भी क्या करता है, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल हर हालत में करना पसंद करता है। अगर बच्चों को अभी तो कितने सारे फीचर्स आ गया है। टेलीफोन तो ये था जब खोज हुआ था तो, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये आया, फिर ये आया, उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, अभी तो हमारे पास इतना बेहतरीन सुविधा है दोस्तों मोबाइल में कि हर एक तरह का, पहले लोगों को टॉर्च लेके घूमना पड़ता था, अब टॉर्च का ज़रूरत नहीं है, सब मोबाइल में है। पहले लोगों को कॉल करने के लिए STD बूथ जाना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल है तो सब कुछ है भैया, कहीं से भी खड़ा होकर कॉल कर लो, इट्स ओके, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर फ़ोटोज़ खिंचवाना है तो जाके कैमरा या स्टूडियो में जाके फ़ोटोज़ खिंचवाना पड़ता था, लेकिन अब उसका भी ज़रूरत नहीं रहा है। आपको करना क्या है, बस फ़ोन निकालना है, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना है, दैट्स ऑल, है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि हमारा लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हुआ है और बहुत ही फास्ट हो गया है। द टेलीफोन फर्दर इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या कहता है कि जैसे ही टेलीफोन का आविष्कार हुआ वैसे ही इसने कम्युनिकेशन का, यानी कि संदेश भेजने का जो तरीका था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो बहुत ही तेज़ी से उसका विकास किया। इट हेल्प्स अस टू टॉक डायरेक्टली विद अदर पर्सन। क्या कहता है, टेलीफोन जो था इसका खासियत क्या था कि ये डायरेक्ट मदद करता था दूसरे व्यक्ति से बात करने में। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दोस्तों ये जो टेलीफोन था इसका आविष्कार 1876 में किया गया था। याद रखें इसको, टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। तो याद रखें इस मैटर को, ठीक है। कहाँ पे खोज किया गया था? तो USA में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में ही। मैनी न्यू चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। लेकिन दोस्तों उस समय जब खोज किया गया था ये टेलीफोन को, तो ये इस तरह का था। देखिए आप फोटो को देख रहे हैं, इसका इस तरह का था। लेकिन दोस्तों ये एक जगह फिक्स रहा करता था, यानी कि कोई रूम में एक जगह पे रखा हुआ रहता था। बात करने के लिए उस जगह पे जाना पड़ता था हम इंसानों को। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे समय में, मतलब कि जैसे जैसे साइंस का और ज़्यादा डेवलपमेंट होते चला गया, वैसे वैसे मोबाइल, बहुत तरह के मोबाइल हमारे मार्केट में अवेलेबल हो गए, ठीक है। इन सारे मोबाइलों का खोज कर लिया गया और हम इंसानों का लाइफ जो है इतना बेहतरीन हो गया कि आज सोच ही नहीं सकते हैं। Many new changes have been introduced in telephonic communication. Today we have
द एसटीडी सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, देखिए ना, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, यानी कि एसटीडी का मतलब क्या हुआ, हमारे इंडिया के अंदर कोई भी राज्य में कहीं भी बातें कर सकते हैं। फिर हो गया एक और आईएसडी क्या होता है, तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग, यानी कि जो दूसरे देश में जो लोग रहते हैं उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं यहीं पे बैठे, अपने घर में ही बैठे। तो दोस्तों कितना ज़्यादा एडवांस हो गया हमारा ये सिस्टम आज का। अपार्ट फ्रॉम टेलीफोन वी also use mobile phones nowadays. We can also send SMS, short messaging services. SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट SMS या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। दोस्तों क्या है, कहता है कि मोबाइल के ज़रिए आज हम लोग जो है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए हम लोग जो है किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, किसी को कॉल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे कुछ खास बातें आई है, जैसे कि एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, ठीक है। आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप फट से जवाब दीजिएगा सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। और आईएसडी का अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। एसएमएस तो करता है हर कोई, लेकिन क्या हर किसी के पास पता है उसका शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं। शॉर्ट फॉर्म तो हर किसी को पता है एसएमएस, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। डन। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था तो 1876 में। किसके द्वारा खोज किया गया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब किया गया था, तो 1876 में, 1876। कहाँ खोज किया गया था, तो यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। डन। बस इससे इतने सारे क्वेश्चन ही बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट, फेसिमाइल, ठीक है, फेसिमाइल यानी कि जिसको फैक्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो था अभी से 4-5 साल पहले तक इसका यूज़ किया गया है, और अभी भी इस मशीन का इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं उन ऑफिसों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आखिर कैसे इसका यूज़ किया जाता था, क्या था इसका प्रोसेस। बाय द लेट 1980s, यानी कि 1980 के दौरान, ठीक है, मैनी बिजनेस हैड स्टार्टेड टू यूज़ प्रोसेस कॉल्ड फेसिमाइल और फैक्स। यानी कि 1980 ईस्वी तक दोस्तों बहुत सारे बिजनेसमैन लोग थे या बहुत सारे व्यापार ऐसा था जिस व्यापार में फेसिमाइल या तो फिर फैक्स का इस्तेमाल किया जाना स्टार्ट हो चुका था। टू स्पीड कम्युनिकेशन, दोस्तों ये फैक्स के ज़रिए बहुत ही जल्दी से बातचीत हो जाता था। बातचीत कैसे हो जाता था, दिखाते हैं अभी कैसे हो जाता था। इट इज़ डिवाइस अटैच टू द टेलीफोन, यानी कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं ये टेलीफोन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए अभी दिखाएंगे, बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस था इसमें, ठीक है, कैसे काम होता था। देखिए इसमें भी टेलीफोन लगा हुआ है, इसमें भी टेलीफोन लगा हुआ है। तो दोस्तों होता क्या था, द मैसेज टू बी सेंट इज रिटन एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट रीचेज द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। यानी कि डेस्टिनेशन मतलब क्या हुआ, एक लक्ष्य। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, या इसको राम मान लीजिए और ये सीता मान लीजिए, एक ये सीता, ठीक है। मान लीजिए राम जो है एक चिट्ठी भेजना चाह रहा है सीता को। किसको भेजना चाह रहा है, सीता को, कि हम ठीक हैं, जंगल में मस्त खा पी के ऐश कर रहे हैं, बेर खा रहे हैं, है ना। इस तरह का कुछ मैसेज भेजना चाहता है लिख के यहाँ पे इस चिट्ठी में, ठीक है, ये पेपर में कुछ लिख के यहाँ पे भेजना चाह रहा है। तो दोस्तों ये करता क्या था कि यहाँ से पहले कॉल करता था इस नंबर पे। इसका जो नंबर होता था, मान लीजिए इसका नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये पहले 1 2 3 4 डायल करता था, यहाँ से इस जगह से डायल करता था, यहाँ से ये नंबर पैड से, ठीक है। और यहाँ से डायल करने के बाद क्या होता था कि इसमें फ़ोन आता था। उसके बाद जैसे ही इस फ़ोन को उठा लिया जाता था, जैसे यहाँ से पिकअप कर लिया कोई फ़ोन, और यहाँ पे चिट्ठी को यहाँ पे डालने का जगह होता था। देखिए यहाँ पे डालने का जो जगह दिया है ना, ये हाथ से डाल रहा है, तो यहाँ पे चिट्ठी को डाल दिया जाता था। जैसे यहाँ डाला जाता था वैसे ही दोस्तों यहाँ से प्रिंट होकर के यहाँ पे बाहर निकल जाता था। यानी कि ये चिट्ठी यहाँ पर हम जो भेजें वो चिट्ठी यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही फास्ट सर्विस था एक तरह का, और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारी ऑफिस में। इट इज़ ऑफन यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस टाउन्स, सिटीज़ और कंट्रीज़। क्या कहता है कि ये फैक्स का इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो किसी खास टाउन में इस्तेमाल किया जाता है, या बड़े शहरों में, या फिर पूरे देश भर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों फैक्स का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द इंटरनेट। देखिए द इंटरनेट जो है, द इंटरनेट
इस पे ध्यान देने का ज़रूरत है थोड़ा दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट अभी जो है, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनेट के ही ज़रिए पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। द इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि दोस्तों इंटरनेट का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क है, यानी कि हज़ारों हज़ार कंप्यूटर, लाखों लाख कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन अमेरिका एज ARPANET, या तो ARP नेट भी कह सकते हैं। दोस्तों क्या है कि अमेरिका में इसका इंटरनेट का सबसे पहला खोज किया गया था। ARPANET नाम का एक संस्था था, जिस संस्था में इसका खोज किया गया था। एंड वॉज ओपन फॉर द वर्ल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 1990s, यानी कि 1990 के दशक में ना दोस्तों इसे पूरा तरह से खुला छोड़ दिया गया और हर कोई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। थ्रू द इंटरनेट मैसेजेस कैन बी सेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए क्या है कि पूरी दुनिया में मैसेज भेजा जा सकता है या संदेश को भेजा जा सकता है, और वो भी इंस्टेंटली, बहुत ही तेज़ी से। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों ये जो इंटरनेट के ज़रिए जो मैसेज या संदेश भेजा जाता है ना, उस मैसेज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या तो ईमेल। देखिए यहाँ पे ईमेल, ये ईमेल है। आप कंप्यूटर जब चलाते हो या मोबाइल जब चलाते हो तो उसमें देखते होंगे ईमेल या जीमेल या गूगल मेल, है ना। इस तरह का ये सब जो है ना, सब मेल सर्विस है, और जिसके ज़रिए हम लोग किसी को संदेश भेजते हैं। आजकल लोग जो है चिट्ठी लिखना भूल गए हैं। आजकल तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे ही चैटिंग कर लेते हैं, या तो फिर फेसबुक का मैसेंजर पे, और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके ज़रिए लोग जो है आपस में बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों आज ये पार्ट 1 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है ये इसका अगला टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी ज़रूर करें। मीडिया, दोस्तों मास मीडिया होता क्या है, सबसे पहले समझने वाला ये चीज़ है। मास मीडिया कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए एक ही टाइम में, ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए अगर कोई ये लड़का है, देखिए ये लड़का, और ये लड़का को ये कॉल करता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये केवल इससे अकेला बात कर सकता है, केवल अकेले में ही बात कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, है ना, अगर वो पूरे देश के लोगों से अगर बात करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, तो वो मास मीडिया के मदद से कर सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे ऐसा मतलब कि मशीन है या टेक्निक्स है जो डेवलप किया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके ज़रिए हम लोग वो मतलब कि नरेंद्र मोदी क्या कर सकता है, पूरे भारत के लोगों से बात कर सकता है। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, अगर कुछ मान लीजिए नरेंद्र मोदी अगर कुछ देश में लागू करना चाहता है तो लागू करने के लिए वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर में क्या करेगा, वो न्यूज़ छपवा देगा, जिससे क्या होगा कि हज़ारों हज़ार लाखों लोग जो हैं देश के, सारे लोग पढ़ लेंगे। मैगजीन्स भी जो होता है, मैगजीन्स में भी वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। रेडियो के ज़रिए पूरे घर घर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। टेलीविज़न के ज़रिए, यानी कि न्यूज़ के ज़रिए, टेलीविज़न में जो न्यूज़ चलता है उसके ज़रिए भी वो लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ में हज़ारों हज़ार लोगों से बात किया जा सकता है। और तो और जितने भी मूवीज़ वगैरह बनती है, वो सारी मूवीज़ जो होती है, वो सारी मूवीज़ को एक साथ में हज़ारों हज़ार लोग देखते हैं एक साथ में। कैसे? अपने अपने घर पे ही बैठ के देखते हैं। तो ये चीज़ संभव कैसे है, तो ये मास मीडिया के कारण ही ये चीज़ संभव हो पाता है, ठीक है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज लेटर्स, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स मशीन, ईमेल etc आर द अदर। ये सारी जो है, ये सारे तो दूसरी चीज़ें हैं, ये सब दूसरी तरीके हैं जिसके ज़रिए एक दूसरे से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स वी हैव टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट ए टाइम, यानी कि कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है हमें, ठीक है, कि एक ही साथ में लाखों लोगों से बात करने का ज़रूरत पड़ जाता है। तब हम लोग देखिए क्या करते हैं, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। तब हम लोग लाखों लोगों से बात करने का बस हमारे पास एक ही ज़रिया बचता है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या तो फिर रेडियो या तो फिर टेलीविज़न। यही चारों चीज़ों के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे लाखों लोगों से एक साथ में बात कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, और इसी को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। आप अपना बुक को खोल लें और बुक का एक एक लाइन देखें, ठीक है, सारा लाइन्स जो है सेम है, एक भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में देखेंगे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिकेशंस कंटेनिंग न्यूज़, views, advertisements
एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों क्या कहता है कि न्यूज़पेपर जो होता है ना वो बहुत ही खास होता है, और मैगजीन्स भी। ठीक है, मैगजीन क्या होता है, ये साप्ताहिक यानी कि साप्ताहिक होता है, या एक साल में एक बार निकलता है, या 6 महीने में एक बार निकलता है, या 1 महीने में एक बार निकलता है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, सरस सलील है, ये सब जो बुक्स है ये सब मैगजीन है एक तरह का, जो कि 1 महीना में एक ही बार निकलता है, या तो फिर 1 साल में एक बार निकलता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि ये न्यूज़पेपर इतना खास है कि देखिए इसके ज़रिए क्या होता है, इसमें न्यूज़ रहता है, लोगों का व्यूज़ रहता है, व्यूज़ मतलब लोगों का विचार, एडवर्टाइजमेंट रहता है यानी कि प्रचार रहता है। जैसे कि प्रचार किस तरह का, सरकार के द्वारा क्या क्या, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस पेपर में प्रचार छपा हुआ है। इस पेपर में यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ घटना, उस घटना के बारे में यहाँ छपा हुआ है। ठीक है, भारत के जो खेल से संबंधित जो सवाल थे या खेल से संबंधित जो मैटर था उस मैटर को भी पेपर में छपा गया है। यानी कि इसके ज़रिए क्या हो रहा है कि एक ही साथ में हज़ारों हज़ार लोगों से लोग जो है इसको पढ़ पा रहे हैं और लोग जो है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आगे क्या होता है, दीज आर द प्रिंटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एट ए वेरी लो प्राइस। क्या कहता है कि ये न्यूज़पेपर और मैगजीन जो होते हैं ना, ये सबसे कम रेट में हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला। ठीक है, आप देख लीजिए, टीवी अगर देखना चाहिएगा तो टीवी देख देख के आप परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐड वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। लेकिन दोस्तों और हम लोग टीवी में जो ऐड आता है उसको हम लोग स्किप भी नहीं कर सकते, यानी कि रोक भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग के पास एक ऐसा स्रोत है जिसके ज़रिए हम लोग न्यूज़ को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर है और मैगज़ीन है। इन दोनों सोर्स के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जूलियस केजर यानी कि ये व्यक्ति, यहाँ पे फोटो देख रहे हो आप, जूलियस केजर वाज प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग आउट ए न्यूज़पेपर, यानी कि यही पहला व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने न्यूज़पेपर का पहले इस्तेमाल किया। नाउ डेज दे आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस। दोस्तों क्या कहता है ना, कहता है कि पहले जो पेपर होते थे ना, न्यूज़पेपर, वो एक ही लैंग्वेज में हुआ करता था, लेकिन अभी अगर देखिएगा ना तो हर क्षेत्र का अपना अपना लैंग्वेज में न्यूज़पेपर सबको मिल जाता है। जैसे कि अगर पंजाब राज्य है तो पंजाब का अपना राज्य का पेपर मिल जाता है उसको पंजाबी भाषा में, गुजरात के लोग हैं तो गुजराती भाषा में उनको पेपर मिल जाता है, अगर अमेरिका के लोग हैं तो अमेरिका के लोगों को इंग्लिश में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी पेपर है जो पेपर बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज में छापा जाता है, ताकि हर तरह के जो लोग हैं वो इसे पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेडियो। देखिए रेडियो तो आपने ज़रूर देखा होगा। अभी तो रेडियो का इस्तेमाल अब बहुत कम होता है, लेकिन दोस्तों रेडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, जिसके ज़रिए क्या था कि लोग कम्युनिकेशन करते थे, यानी कि बातचीत करते थे। देखिए अनदर कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज रेडियो, यानी कि ये भी मास कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। यानी कि रेडियो के ज़रिए अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो पूरे देश के लोग सुन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट का जब मैच होता है तो क्रिकेट का मैच वाला जो कमेंट्री सेक्शन का जो लोग होते हैं, जो कमेंट करते हैं, कमेंट्री वाले, उनका वो वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे फील्ड में मैच हो रहा है, वहाँ पर वो लोग कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर बैठे उनका कमेंट्री को सुन रहे होते हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? तो ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि रेडियो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय इटालियन, देखिए मार्कोनी के द्वारा, यानी कि मार्कोनी नाम का एक व्यक्ति था। देखिए इसका फोटो यहाँ पे है लगा हुआ, ये मार्कोनी है जिसके द्वारा इस रेडियो का खोज किया गया था। इट इज़ नॉट ओनली ए मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट बट ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मेकिंग इम्पोर्टेंट पब्लिक अनाउंसमेंट्स। दोस्तों ये रेडियो जो है ना वो केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यानी कि मस्ती के लिए नहीं है या केवल गाना सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये अनाउंसमेंट्स भी देता है, एडवर्टाइजमेंट भी कराता है, यानी कि प्रचार प्रसार भी कराता है। और सरकार के द्वारा अगर कुछ नया कानून बनाया गया है या कुछ नया चीज़ अगर कुछ नया योजना लाया गया है तो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। किसके ज़रिए? इस रेडियो के ज़रिए। द रेडियो ब्रॉडकास्ट इंक्लूड प्रोग्राम्स ऑफ न्यूज़, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट फॉर द पीपल, यानी कि रेडियो में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो प्रोग्राम क्या क्या रहता है? न्यूज़ रहता है, एजुकेशन से संबंधित चीज़ रहते हैं, और इंटरटेनमेंट यानी कि मस्ती से भरी हुई चीज़ें भी रहती हैं। किसके लिए रहता है वो सब? तो हम इंसानों के लिए रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेलीविज़न। देखिए जॉन लॉगी बेयर्ड,
ये जो थे इनके द्वारा ही टीवी का खोज किया गया था। इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं, देखिए है ना, लोगी वेयर्ड। इसी व्यक्ति के द्वारा खोज किया गया था टेलीविज़न को। कब खोज किया गया था? 1926 ईस्वी में, यानी कि 1926 में। इट इज़ वंडरफुल डिवाइस दैट मेक्स पॉसिबल नॉट ओनली टू हियर पीपल बट ऑल्सो सी देम डूइंग थिंग्स। क्या कहता है दोस्तों कि हमारे पास जब रेडियो था ना, तो रेडियो के ज़रिए क्या होता था कि केवल हम लोग न्यूज़ को सुन पाते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही टेलीविज़न का आविष्कार हो गया, अब हम लोग जो है कौन सा घटना कहाँ पर घटा और कैसे घटा, इन सारे चीज़ों को हम लोग जो है लाइव देख भी सकते हैं, और हम लोग उसके साथ में क्या कर सकते हैं, उसके साथ में हम लोग मतलब सुन भी सकते हैं न्यूज़ को। तो कितना बड़ा फ़ायदा है टेलीविज़न का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टीवी का खोज कब किया गया था, तो 1926 में किया गया था। और इट इज़ ए वंडरफुल डिवाइस दैट मेक्स पॉसिबल नॉट ओनली टू हियर पीपल बट ऑल्सो सी देम डूइंग थिंग्स। क्या कहता है? कहता है कि ये जो टेलीविज़न है, ये टेलीविज़न में हम लोग हिलता डुलता चलता फिरता इंसानों को देख सकते हैं। जिस तरह का घटना जिस तरह से घटा है उस तरह का हम लोग देख सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि मोबाइल भी सेम उसी तरह से हो गया है। मोबाइल जब से आ गया है तब से लोगों को टीवी का ज़रूरत बिल्कुल भी रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल हर वो काम कर सकता है जो एक टीवी कर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर शोन फॉर द चिल्ड्रेन। क्या कहता है? टीवी में एजुकेशनल यानी कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों को भी दिखाया जाता है, जो कि खास करके बच्चों के लिए होता है। एज वेल एज लिटरेचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और साहित्य से संबंधित यानी कि इलिटरेट सेक्शन यानी कि अशिक्षित लोगों के लिए भी बहुत तरह के प्रोग्राम भी देता है। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित व्यक्ति लोग, ठीक है। टेलीविज़न कैम, देखिए टेलीविज़न कैम टू इंडिया इन 1959। दोस्तों देखिए 1926 में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ और इंडिया का पहुंचा 1959 में, यानी कि बहुत ही लंबा समय लग गया हमारे भारत तक टीवी पहुंचने में। नाउ वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स सच एज ओलंपिक कप, क्रिकेट ETC इज डन यूजिंग द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि 1959 में तो इंडिया में आ गया था टेलीविज़न, लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था कि टीवी में डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चला गया वैसे वैसे डायरेक्ट टीवी में मैच को लाइव दिखाया जाने लगा, न्यूज़ को लाइव दिखाया जाने लगा, तरह तरह के सिनेमा को लाइव दिखाया जाने लगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो देश का है या पूरे दुनिया का विकास होते चला गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सिनेमा। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस एक दो टॉपिक और पड़ा है, ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर पूरा। सिनेमा तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। सिनेमा इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि सिनेमा जो है वो भी एक मास कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। क्योंकि सिनेमा जब भी हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में, तो हम अकेले नहीं देखते, ठीक है। हमारे साथ वहाँ पे नहीं तो कम से कम 1000 लोग होते हैं जो मूवी देख रहे होते हैं सिनेमा हॉल में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन साथ में क्या होता है कि अगर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह दिखाया जाए, जैसे कि सरकार के द्वारा क्या क्या नई नई योजनाएं लाई गई हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सिनेमा वाले जो थिएटर है उस थिएटर में हम लोग जाके उसको लाइव देख सकते हैं, और मतलब कि उनका प्रचार प्रसार किया जा सकता है सिनेमा हॉल के ज़रिए। मेनी टाइप्स ऑफ फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड एंड शोन इन सिनेमा हॉल्स ऑन बिग स्क्रीन्स। क्या कहता है कि ये सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन है वो बहुत ही बड़ा रहता है, टीवी तो बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। लेकिन आजकल टीवी भी अगर देखा जाए तो 50 इंच, 60 इंच, 150 इंच, 200 इंच का आ गया है। और इसके साथ साथ में क्या है कि अभी अगर सिनेमा हॉल को देखा जाए तो सिनेमा हॉल अभी भी जो है वो 1000 इंच और 5000 इंच और 10,000 इंच में चल रहा है। तो देखिए आगे क्या कहता है, फीचर फिल्म्स आर शोन फॉर द मास इंटरटेनमेंट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। यानी कि दोस्तों कहता क्या है कि जितने भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है या सिनेमा वगैरह, वो सारा सिनेमा जो है सब किस लिए बनाया जाता है, इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए। आर शोन फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि लोगों को जानकारी प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। इस तरह के सिनेमा वगैरह बनाए जाते हैं और इसलिए इसको मास कम्युनिकेशन इसको भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला भी टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी करिए। देखिए यहाँ पे सिनेमा हॉल का एक पिक्चर है, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पर्दा कितना बड़ा इसका है, यानी कि स्क्रीन, और यहाँ पे बैठने का कितना जगह है, कितने सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ में, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होता है पहले आपको ये जानना ज़रूरी है।
जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला जो है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह वो है चांद, और ये है सूर्य, तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला जो प्लेनेट है वो है हमारा अर्थ। इस तरह से और भी ग्रह है बहुत सारे। तो दोस्तों होता क्या है कि सैटेलाइट जो है, जो हम इंसानों ने बनाया है सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट्स या तो उपग्रह हिंदी में कह सकते हो। तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ ए मैन मेड ऑब्जेक्ट, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट है दैट कंटिन्यूसली ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। दोस्तों एक फ़ोटो को देखिए, इस फोटो को आप गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। देखिए ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर देखिए यहाँ पे ऑर्बिट बना हुआ है, इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इस ऑर्बिट के चारों ओर जो है ये सैटेलाइट घूमते रहता है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे लोगों से हम लोग आसानी से बातचीत कर सकते हैं। सैटेलाइट कैन स्टे इन ऑर्बिट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। क्या कहता है, सैटेलाइट्स जो बनाए गए हैं हम इंसानों के द्वारा, वो इस तरह के ऑर्बिट में कई 100 सालों तक सुरक्षित रह सकता है। दे ट्रेवल एट ए वेरी फास्ट स्पीड। क्या कहता है कि ये जो सैटेलाइट्स है ना, ये बहुत ही फास्ट स्पीड में यानी कि 28,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलते हैं, यानी कि 1 घंटा में यह सैटेलाइट जो होता है वो 28,000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिसीव सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड अराउंड द वर्ल्ड। क्या कहता है कि ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के द्वारा जो सिग्नल मिलता है हमें, वो सिग्नल ही हमें एक दूसरे से बातचीत करने में मदद कराता है। There are other satellites also used for the gathering information about weather, earth surface, remote sensing etc. यानी कि दोस्तों सैटेलाइट जो है केवल एक ही तरह का नहीं है जो हमें जानकारी देता है, पूरी दुनिया के लोगों से बात कराता है, बल्कि ऐसा सैटेलाइट हमारे वैज्ञानिकों ने सेट किया है अंतरिक्ष में जो हमें जानकारी देता है वेदर का, यानी कि जलवायु का या मौसम का, ठीक है, और अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह का भी जानकारी देता है, और रिमोट सेंसिंग यानी कि महसूस भी करता है। ऐसा हमारे पास सैटेलाइट अवेलेबल है। तो दोस्तों एक और फ़ोटो है इसमें, वो फ़ोटो को भी देखिए, सेम इसी तरह का है। ये पृथ्वी रहा हमारा और इस पृथ्वी के और चारों ओर ये सैटेलाइट कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमें मदद करता है एक दूसरे से बातचीत करने में। तो आज का वीडियो में बस इतना ही और ये लास्ट टॉपिक था हमारा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको इसका ये क्लास 5 का और भी चैप्टर्स का वीडियो अगर चाहिए तो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और साथ में क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे इस क्लास 5 का जो चैप्टर्स है SST का, वो सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। सारे लिंक पे आप क्लिक करके चैप्टर 1 2 3 4 जो चैप्टर चाहते हो आप पढ़ सकते हो, और बहुत ही इजी मेथड में, इतना आसान तरीके से हमको नहीं लगता है कि और कोई समझाएगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बने रहिए।